ये मैत्ता भावना कह लो, मैत्री कह लो, कल्याण मित्रता कह लो, या और भी हेल्पिंग नेचर, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताने का मैं प्रयास करूंगा, फिर कुछ लक्षण बताऊंगा, फिर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसके फायदे क्या हैं, ये भी बताने में अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। तो तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो नाम से विदित है, मैत्ता भावना, मतलब मैत्ता और भावना, मतलब मैत्री की, और भावना मतलब हमारी इमोशंस, मैत्री की इमोशंस, मतलब इमोशंस को कह लो, भावनाएं कह लो। तो हमारी जो भावनाएं हैं वो मैत्रीवान होनी चाहिए, मतलब मैत्रीवान, मैत्रीवान मतलब हेल्पिंग नेचर। और वो भी हेल्पिंग नेचर इस तरह की होनी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से की गई मदद को हम इसको कहते हैं मैत्ता भावना, या मैत्री, या कल्याण मित्रता। वास्तव में देखा जाए, कल्याण मित्रता जो है बहुत ही सुंदर है। दुनिया में यदि कोई सुंदर इमोशंस हैं, कल्याण मित्रता ही है। एक बार भगवान बुद्ध से आनंद ने पूछा, भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या कल्याण मित्रता आधा धर्म है? भगवान बुद्ध ने कहा, फिर से कहो आनंद। आनंद ने दोबारा दोहराया कि कल्याण मित्रता क्या आधा धर्म है? उन्होंने कहा, फिर से कहो कि कल्याण मित्रता क्या आधा धर्म है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, ऐसा मत कहो, कल्याण मित्रता ही संपूर्ण धर्म है। तो कल्याण मित्रता एक ऐसी फोर्स है। आदमी के पास दो तरह की फोर्स होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और हम ये देखते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म में हमारी जो फीलिंग्स हैं, या तो पॉजिटिव रहेंगी या नेगेटिव रहेंगी। हम या तो सकारात्मक रहेंगे या नकारात्मक रहेंगे। तो हमें देखना क्या है कि मेरा मन अभी कहां पर है। तो सकारात्मक इमोशंस यदि हम डेवलप करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम एक जो सुख का जो चक्र है उसके अंदर चले जाएंगे। और यदि यदि हमारी फीलिंग्स जो है नेगेटिव है, आसक्ति से, सांसारिक आसक्ति से परिपूर्ण है, तो हम कहां जाएंगे? दुख के चक्कर में, हम दुख में जाएंगे। तो ये संसार जो है, ये संसार एक दुख का चक्र है। संसार का मतलब ये दुख का चक्र। और जो आध्यात्मिक लाइफ, या कहना चाहिए मैत्ता भावना, या कहना चाहिए कल्याण मित्रता, तो ये कल्याण मित्रता क्या है? ये सुख का चक्र है। हाँ, सुख के में ले जाता है। मैंने परिभाषा बताने का मैंने किया है। अब मैं कहूंगा कि इसकी लैप्ता भावना की पहचान कैसे करें, हेल्पिंग नेचर की पहचान कैसे करें। तो इसको सीधी शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक एक माँ का एग्जाम्पल लिया जाता है। माँ, जो माँ इस दुनिया में सभी की माँ होती है, चाहे प्राणी मात्र हो या मनुष्य मात्र हो, सभी की माँ होती है। और तो वो जो माँ है, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, या बच्चे को बचाने के लिए, मुसीबत से, परेशानी से बचाने के लिए, यदि उसको अपनी जान की परवाह, जान की बाजी भी लगानी पड़े,
तब भी वो मतलब मदद करने को आगे आएगी अपने बच्चे की। तो ये एक छोटा सा सिम्टम है, लक्षण है मैत्री का। लेकिन वो तो ये तो एक माँ की एक भावना है अपने बच्चे के प्रति। लेकिन भगवान बुद्ध की जो कल्याण मैत्री है या महत्ता जो भावना है, वो निस्वार्थ भावना से की गई मदद, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके पीछे हमारा कोई लालच नहीं है। वो ऐसी भावना सभी के प्रति होनी चाहिए। तो इसके एक दो मैं कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा, किस तरह से कसौटी पर कसने के बाद हम इस कल्याण मित्रता को या कल्याण मैत्री को हम कैसे जांच परख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है, ये जमीन है, तो पृथ्वी पे हम सब रहते हैं, सभी का भार वो सहन करती है। पृथ्वी सभी का भार सहन करती है। पृथ्वी पे हल भी चलाया जाता है, खेती भी होती है, उसे खोदा भी जाता, पीटा भी जाता है, लेकिन पृथ्वी किसी तरह का प्रतिकार नहीं करती। तो ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भी मैत्री होनी चाहिए। मतलब मैत्री इस तरह से परिपूर्ण होनी चाहिए कि मतलब आदमी को मतलब कितना भी परेशान किया जाए, कितना भी दुखी किया जाए, तो लेकिन उसके वो कोई रिएक्शन ना आए, कोई प्रतिकार ही ना आए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी पृथ्वी कितना वजन सहन करती है, ठीक इसी तरह से आदमी, जो मैत्रीवान आदमी होता है, वो परिवार का भार वहन करता है, बहुत सारी जिम्मेवारी लिए चलता है। लोग उससे तरह तरह की उनको बेइज्जती करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रतिकार नहीं करता, कभी भी उनको उसके रिएक्शन नहीं आता उसे। तो ऐसी मैत्री होनी चाहिए। क्या आप ऐसी मैत्री करने के लिए तैयार हैं? मैत्री ऐसी होनी चाहिए, कोई आपको कितना भी जलाने का प्रयास करे, बुराइयों के माध्यम से, आलोचनाओं के माध्यम से कितना ही जलाए, खिलसाए, लेकिन आदमी का जो मन है कैसा होना चाहिए? एक पानी की तरह होना चाहिए कि कोई कितना भी आग लगाने का प्रयास करे, लेकिन पानी को आग नहीं लगा सकता। तो ऐसा हमारा मन होना चाहिए, पानी की तरह हमारा मन होना चाहिए कि आदमी कितना भी प्रयास करे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन उसको पानी को आग लगा ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह से हमारा मन होना चाहिए। तो ये मैत्री की पहचान है, लक्षण है। ठीक इसी तरह से आदमी कितना भी बुराइयों का ढेर फैलाने का प्रयास करे, कितना भी, तो आदमी का मन बहुत विशाल होना चाहिए, विशाल, कि सबको माफ करने वाला। उसके मन पे किसी भी तरह का कोई आपको कितनी बुराई करे, तो आकाश में कोई आदमी चित्र नहीं बना सकता, आज कोई आकृति नहीं बना सकता। तो आदमी का मन ऐसे ही होना चाहिए कि मेरे को कोई कितनी बुराई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मस्त हाथी की तरह आगे बढ़ते रहो। तो ये मैंने कुछ महत्ता भावना के ये मैंने कुछ लक्षण बताए हैं। यदि इस तरह की मैत्री हमारे अंदर है, तब हमारे अंदर क्या फायदे होंगे, हमें क्या फायदा मिलने वाला है, कितने फायदे मिलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़े फायदे आपके अंदर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपके अंदर होने वाला है। आदमी का उस आदमी को जो इस तरह की मैत्री डेवलप हो जाती है, तो उसको कोई डिगा नहीं सकता, अपने विचारों से डिगा नहीं सकता, अपने उद्देश्य से कोई हटा नहीं सकता।
वो मजबूती से अपने मार्ग पे अडिग रहेगा और मार्ग पे आगे बढ़ता जाएगा। उसकी जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, वो बराबर बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। और सकारात्मक भावनाओं के से वो पूरा ओत प्रोत हो जाएगा, सकारात्मक भावनाएं। और जो आदमी सकारात्मक भावना से ओत प्रोत होता है, हम ये सब जानते हैं कि वो उसको 99% बीमारियों से दूर है। जो शारीरिक बीमारियां हैं वो हमारी मानसिक बीमारियों से आती हैं। तो मानसिक बीमारियों से हम जब दूर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उस मानसिक का असर हमारे शरीर पे पड़ता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हम यदि मानसिक रूप से बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, तो सकारात्मकता का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारा शरीर सही मायने में स्वस्थ बनता है, बहुत मजबूत बनता है, तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी कभी बीमार पड़ता ही नहीं है। मैं खुद बीमार होकर आपको प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन ये है कि फिर भी मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए जो बीमारी है, मुझे ठंड लगी है, खांसी है, जुकाम है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरा मन अच्छा है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सकारात्मकता की तरफ यदि आदमी आएगा तो निश्चित रूप से वो क्या, एक सुख के चक्कर की तरफ जाएगा। चक्कर कौन सा होता है, तो पहले मैं इसके फायदे बता दूं। पहले फायदे आदमी सुख पूर्वक सोता है। आदमी मतलब जिस आदमी को बहुत परेशानी रहती है ना, नींद नहीं आती। अब नींद क्यों नहीं आती? नींद नहीं आने का मेन कारण होता ही है कि हाँ, मुझे तो कोई तनाव ही नहीं है, मुझे कोई तनाव नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती। ओल्ड एज में आदमी की नींद कम हो जाती है, हम जैसे लोगों को भी नींद कम हो जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि ये जो आदमी का जो तनाव है, ये तनाव ही है जो हमारी नींद पे असर डालता है, नींद कम देता है। तो इसीलिए जो आदमी सकारात्मकता की तरफ आता है, सकारात्मक बन जाता है, तो उस आदमी की नींद बहुत अच्छी होती है। मतलब आराम से सोता है, आराम से नींद आती है और आराम से ही उठता है। उसे बीमारी नहीं लगती, उसे वो कहीं भी वो निडर बन जाता है। निडर क्यों बनता है? निडर इसलिए बनता है कि जो संसार का जो चक्कर है उसको भेद कर वो सुख के चक्कर में प्रवेश कर जाए। डर जो लगता है वो सांसारिक वस्तुओं से ही तो लगता है। हमें संसार से डर लगता है, और जब संसार को भेद के जब आदमी सुख की तरफ आता है, आध्यात्मिकता की तरफ चक्र में आ जाता है, तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि उसको डर नहीं लगेगा, किसी से डर नहीं लगेगा, चाहे उसके कितने भी बड़े बड़े विरोधी हों। आप हम देखते नहीं है बाबा साहब का, बाबा साहब इसके सटीक एग्जाम्पल हैं। ये अभी नजदीक का एग्जाम्पल है, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है बाबा साहब को गए हुए, तो ये बाबा साहब का एग्जाम्पल है। बाबा साहब का मतलब वहां हितैषी कौन था? बाबा साहब के तो आप ये मान लीजिए कि सभी विरोधी थे। अब ये जितने भी मतलब हिंदू मेंटेलिटी के लोग हैं, ये बाबा साहब को कहां पचा पा रहे, पचा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन बाबा साहब बाबा साहब ने मतलब उनसे नफरत नहीं करी, उनसे मैत्री रखी, प्यार किया। अगर बाबा साहब भी नफरत किया होता तो इतना काम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए बाबा साहब की मैत्री बहुत अपार मैत्री थी, बहुत बड़ी मैत्री थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी के अंदर इस तरह की मैत्री आ जाती है तो वो बीमार बहुत कम होता है, आदमी निडर बन जाता है। जो आदमी जो शत्रुता रखता है जो आदमी उससे, उसके घर पे भी जाकर के उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छी बातें बता सकता है। उसके बच्चे ही, जो आदमी आपको पसंद नहीं करता, जब आप उसके घर जाओगे
उनसे प्यार से बात करोगे, अच्छी तरह बात करोगे, तो वही आपकी आपकी तरफदारी के लिए खड़े हो जाएंगे। आपके खिलाफ वो बोलेगा तो उसी के घर वाले कहीं विरोध में खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। वो आदमी ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी दुनिया हमें अपनी लगने लगती है, कोई भी मतलब पराया लगता नहीं है जो आदमी मैत्रीवान होता है। तो देखिए कितना बड़ा फायदे होते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं इस चीज मैत्री। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देने का मैं प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल तो गिने गिनाए हैं वैसे, आप हम सब जानते हैं। भगवान बुद्ध के समय के भी एग्जाम्पल है और अभी के भी एग्जाम्पल है। भगवान बुद्ध के समय के एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध का जो वो एक बुआ का लड़का था देवदत्त, हम सब जानते हैं। तो वो भगवान बुद्ध से बहुत बड़ी शत्रुता रखता था, मतलब कहना चाहिए कि वो भगवान बुद्ध को मिटाना ही चाहता था। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति, उसने कई बार भगवान बुद्ध को मारना चाहा, कई बार, लेकिन हर बार वो असफल असफल हो जाता था। कारण क्या था कि भगवान बुद्ध की जो अपार मैत्री थी पूरी यूनिवर्स के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति, तो वो इतनी अपार मैत्री थी कि उस मैत्री की जो फोर्स थी वही भगवान बुद्ध को बचा लिया करती थी। एक बार क्या हुआ कि देवदत्त ने क्या काम किया, एक उनको मारने का प्लान बनाया। और मारने का प्लान बनाने के साथ क्या किया कि एक हाथी जो बहुत ही पागल हाथी था और उसको दारू पिला दी। दारू पिलाने के बाद दारू पिलाने के बाद उसको जो है, जो भगवान बुद्ध का जो कानवा सामने से आ रहा था उसके सामने उस पागल हाथी को छोड़ देते हैं। वो तो मदमस्त हाथी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे भगवान बुद्ध के कारवां जो उधर कोई जा रहा था, हाथी की तरफ को जा रहा था, तो लोगों ने देखा कि ये तो मारने के लिए आ रहा है। तो भगवान बुद्ध से कहा गया कि आप एक तरफ हट जाइए, पागल हाथी आ रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उसे आने दो, वो कुछ नहीं कर सकता मेरा, आने दो उसे। तो भगवान सामने खड़े हो गए, बच्चा अलग हट जाइए, ये मेरा कुछ नहीं किया, आप हट जाओ, अलग हट जाओ। उनको सबको अलग हटा दिया। वो जैसे ही हाथी तथागत के सामने आता है, तथागत ने तथागत ने हाथी की आंखों में ध्यान से देखा। तो भगवान बुद्ध की जो देखने का जो नजरिया था वो बहुत ही करुणामय था, बहुत ही मैत्रीवान था। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये जो हाथी है कितना परेशान है, कितना दुखी है। दुखी आदमी तो परेशान करता है दूसरों को, पहले दुख खुद भोगता है जब दूसरों को परेशान करता है। तो जब उसकी आंखों में देखा तो उसने देखा कि बहुत ज्यादा नफरत द्वेष उसकी आंखों में, लाल आंखें झलक रही थी, दिखाई दे रही थी, बहुत गुस्से से देख रहा था वो हाथी। लेकिन जब भगवान बुद्ध की करुणा में नजर उसकी नजर से मिलती है तो एकदम उसका जो गुस्सा है वो एकदम मैत्री में कन्वर्ट हो जाता है। उसने कहा कि हाथी ये सोच रहा था, हाथी काफी समझदार जानवर होता है। उसने सोचा है कि सब लोग मेरे से डर रहे हैं लेकिन ये आदमी मेरे से डर ही नहीं रहा, और इसकी आंखों में तो मेरे प्रति करुणा है, बहुत दयालु नेचर दिखाई दे रही है, तो बहुत महान व्यक्ति है। तो वहीं पर बैठ करके भगवान बुद्ध को नतमस्तक हो जाता है। तो ये क्या था, ये भगवान बुद्ध की मैत्री थी। ये ये बहुत बड़ी कल्याण मित्रता का एक एग्जाम्पल मिलता है। तो ऐसे थे भगवान बुद्ध जो एक तरह से मैत्री से परिपूर्ण थे। अब मैं बाबा साहब का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हम ये देखते हैं कि बाबा साहब के समय में बहुत से लोग, बहुत पूरा भारत बाबा साहब के खिलाफ था, बाबा साहब के खिलाफ था, क्योंकि
बाबा साहब इस पूरे में 50% आबादी को, जो महिला है, उसको अधिकार दिलाना चाहते थे। बाबा साहब यहाँ की दबी कुचली जो जाति है को बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते थे। बाबा साहब जो यहाँ का जो बैकवर्ड क्लास है उसको भी अधिकार दिलाना चाहते थे। तो इसलिए जो सामान्य लोग थे वो बाबा साहब को कतई पसंद नहीं करते थे। मैं उस संघर्ष में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस संघर्ष में मैं चला जाऊंगा मेरा टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैं जो चीज समझाना चाहता हूं तो वो नहीं हो पाएगा। तो बाबा साहब उस समय उन्होंने बहुत बड़ी, मतलब कल मैत्री का एग्जाम्पल दिया। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे जैसे डिबेट हो रही थी, डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट, जब संविधान बना, संविधान की डिबेट, संविधान के ऊपर डिबेट चल रही थी, तो दो दो एक मुद्दे थे। एक तो ये था कि जैसे ये जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा, इसके बीच में किसका किसका चिन्ह बनाया जाए, किसका। तो जो बाकी लोग थे वो कहा कि चरखा जो है, वो चरखा का निशान जो है, तो उस समय गांधी जी थे, गांधी जी का पूरे भारत में बोलबाला था, और चरखे का निशान ही इस पे तिरंगे पर रखा जाए। तब बाबा साहब ने कहा कि ना तो गांधी जी रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन ये तिरंगा जो, तिरंगे के ऊपर जो चरखा दिखाई देगा, तो जो दूसरे देश हैं जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल नए नए उद्योग है, कि ये भारत जो है ये अभी भी चरखे पे चल रहा है। जब नई नई टेक्नोलॉजी आज आ गई है तो ये चरखे पे क्यों चल रहा है? तो ये तो बहुत ही बैकवर्ड देश है। तो वो हमसे संबंध बनाते समय कई बार सोचेंगे कि इनकी सोच कैसी सोच है, ये चरखे पे चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तो उस समय क्या, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे, बहुतायत में थे, उनकी मोनोपोली थी। उन्होंने कहा तो श्री कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र है उसको तिरंगे पर रख देते। तो तब बाबा साहब ने बताया कि सुदर्शन चक्र क्या है। सुदर्शन चक्र एक हथियार है। अगर हम हथियार को हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे के ऊपर रखेंगे तो दूसरे देश हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि भारत तो बहुत ही हिंसक देश है। वो पहले ही तिरंगे पे उसने अपना हथियार दिखा रहा है। तो लोगों की समझ में आया कि बाबा साहब की तर्क जो है वो निरुत्तर करने वाले हैं। कहां कहां से तर्क लाते हैं। तब वो निरुत्तर हो गए और उन्होंने कहा कि तो आप ही बताइए क्या होना चाहिए। तब बाबा साहब ने कहा ये भारत जो है एक काल में, मतलब सम्राट अशोक के समय में, ये सोने की चिड़िया कहलाता था, बहुत ही शांति प्रिय देश था, और ये जो है ईरान तक इसकी सीमाएं मिलती थी। इसलिए जो सम्राट अशोक का जो चिन्ह है धम्म चक्र, मैं उसको मतलब अनुमोदित करता हूं, उसको पारित करता हूं। तब सभी ने उसको माना, क्योंकि अशोक जो था वास्तव में न्यायप्रिय था, और बौद्ध धर्म जो शांति का प्रतीक होता है, वो हिंसा का प्रतीक नहीं, हिंसा का समर्थन नहीं करता बौद्ध धर्म। इसीलिए सभी ने कहा ठीक है बाबा साहब, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो बाबा साहब के सामने कितने नफरत नफरत वाले भाषण आए गए, कितने, लेकिन बाबा साहब कभी भी अपने उद्देश्य से डिगे नहीं। बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से, बहुत ही उपाय कौशल्यता से अपने आप को बचाया, अपने समाज को बचाया, पूरे भारत को बचाया, और जो वो देना चाहते थे, जिस मार्ग पे वो लाना चाहते थे, उस मार्ग पे बाबा साहब पूरे भारतवर्ष को ले आए। अब ये जो भारतीय हमारा संविधान है, ये संविधान और कुछ नहीं है, ये एक तरह से बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म में जैसे समानता का अधिकार है, मतलब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो ये जो ऊपर के जो तीन हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जब हम
समता का आचरण करेंगे, जब हम स्वतंत्रता देंगे लोगों को, जब हम भाईचारा अपनाएंगे, तब सही मायने में न्याय मिलेगा। तो बाबा साहब का संविधान लिखने का जो मकसद है वो एक ही है, भारत में न्याय नहीं है। न्याय दिलाने के लिए ही ये संविधान लिखा गया। और ऊपर के जो 3 तत्व हैं, तो वो 3 तत्व का जब हम पालन करेंगे तो तभी सही मायने में हम न्याय कर पाएंगे। तो ये पूरे भारत के लिए है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब कितने मैत्रीवान थे, कितने करुणावान थे, सभी का भला कर गए। उन्होंने कोई लाठी नहीं चलाई, कोई गोली नहीं चलाई, कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया। लेकिन मैं तथाकथित आज के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को ना समझते ना जानते, वो दूसरे धर्म के लोगों को या उनके देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, रॉन्ग। बाबा साहब ने कभी इस तरह का आचरण नहीं करा। हमें बाबा साहब को विलन नहीं बनाना, हमें बाबा साहब को हीरो बनाना है, पूरे भारत में हीरो बनाना। तो इसके लिए हमें क्या है, मैत्री का आचरण करना पड़ेगा, मैत्ता भावना का आचरण करना पड़ेगा। अब इस मैत्ता भावना को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास समय कम रह गया है, लेकिन मैं फिर भी मोटी मोटी बात बताने का मैं प्रयास करूंगा। कुछ बातें हैं मेरे पास। जैसे हम मैत्ता भावना करते हैं, मैत्ता भावना करने से या मैत्ता भावना करते समय जैसे हम 4 सेंटेंस हमेशा बोलते हैं, मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। तो ये 4 सेंटेंस हम अभी जैसे गले से बोल रहे हैं, हम अपने जीविया से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन ये मुंह से ना बोल करके अपने मन से बोलना चाहिए। मन से, शब्दों से नहीं, मन से निकालो। तो जैसे ही हम मन से निकालेंगे इन चारों सेंटेंस को, तो हम अपनी भावनाओं के टच में आ जाएंगे। ये चारों सेंटेंस जब भावनाओं के टच में आएगा तो हमारी भावनाएं, मैत्ता भावना जो डेवलप होगी, और जब मैत्ता भावना डेवलप होगी तो हम मैत्रीवान बन जाएंगे। और मैत्रीवान, यही तो हम चाहते हैं, हम मैत्रीवान बने। तो मैत्रीवान बनने के लिए ये मैत्ता भावना का हमें विकास करने के लिए ये ध्यान, हमें मैत्ता भावना का श्राव करना है। दूसरी बात मैत्ता भावना डेवलप करने के लिए हमें अवेयरनेस को डेवलप करना है। अवेयरनेस, हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है मेरा मन अभी कहाँ है। हम घूमते, हमारा मन घूमता रहता है, सब जगह जाता है, कभी किधर जाएगा कभी किधर जाएगा, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता हम कहाँ हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, तो हमारी विचार और भावनाओं को, मतलब विचारों पे काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सांसों की तरफ देखना चाहिए। जब हम अपने सांसों को देखेंगे, हमें सांस गहरा लेना चाहिए। जब गहरा सांस हमारी नाभि तक जाएगा और फिर हम पूरा सांस निकालेंगे, फिर भरेंगे, निकालेंगे, भरेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा मन सांस के संपर्क में आ जाएगा। और जैसे ही हमारा मन सांस के संपर्क में आ जाएगा तो हमारे विचार मिनिमाइज हो जाएंगे। हम उस मोमेंट में हम ना तो भूतकाल में रहेंगे ना भविष्य में रहेंगे, प्योरली वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास चालू हो जाएगा। तो जब हम वर्तमान में रहने का जब हमारा अभ्यास चालू होगा तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि मैत्ता भावना के आप करीब होते चले जाओगे, क्योंकि उस समय जो द्वेष, गुस्सा, ये इससे आप दूर होते चले जाओगे। यही तो इसके मतलब जानी दुश्मन है मैत्ता भावना के। हम जो ये संसार है, संसार की आसक्ति हमें दुख में ले जाती है। तो इसलिए सुख में लाने के लिए हमें क्या है कि सांसों की तरफ देखना चाहिए। अब मैं एक चीज और बहुत ही एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूं। सीक्रेट तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो मुझे अभी याद आ रही है, ये जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है,
जिसे कहते हैं मतलब अचेतन मन। तो ये अचेतन मन हमारा, सचेतन मन तो कुछ ही परसेंट रहता है, लेकिन अचेतन मन की जो पावर है वो ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादातर जो काम जो करता है वो हमारा अचेतन मन ही करता रहता है। हम, जैसी हमारी फीलिंग्स होती है, जैसी हमारी भावना होती है, वैसी की वैसी ये अचेतन मन में जाती रहती है। तो इसीलिए हमें अच्छी भावनाओं को जैसे जैसे इकट्ठा करेंगे, अच्छी भावनाओं से हम काम करेंगे, तो वैसे ही हमारी अच्छी भावनाएं अचेतन मन में जाएंगी, और हमारा अचेतन मन वैसे ही एक्शन करना शुरू हो जाएगा जैसे सचेतन मन करता है अच्छा काम। तो इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक बनना, सकारात्मक बनोगे तो हमारा अचेतन मन निश्चित रूप से वो सचेतनता और अचेतन, ये दोनों कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, वो कनेक्ट कैसे होते हैं, जैसे आदमी, जैसे पानी का जो स्रोत होता है, आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो कुएं होते थे उनमें पानी का चोया उबलता था। तो ठीक इसी तरह से ये जो फोर्स है, ये जो आपकी सकारात्मक फोर्स जो है, वो आपकी मतलब अचेतन मन से आएगी और सचेतन मन से मिल जाएगी। तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से ये दो तीन बातें हैं, यदि हम इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है, हमारा जो सकारात्मक मन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह काम कर सकता है। हम दुख के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। अपने आप तो निकलेंगे ही, अपने परिवार को भी बाहर निकालेंगे, पूरे समाज को बाहर निकाल सकते हैं, पूरे देश को बाहर निकाल सकते हैं, दुख के चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरे मतलब बताने का इतना ही था कि मैं आज मेत्ता भावना के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय कम है। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।